अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आइए कि देखें कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। अच्छा देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डेटा मैंने आपको क्या करवाया है, क्लियर आउट करवाया है। अभी जो हम लेक्चर पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हमारे पास कौन सा है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कोई भी नंबर को आप क्या करें, छोटा हो नंबर और या बड़ा हो, उसी को आप क्या एक्सपोनेंट में क्या करें, आप शो करवाना चाहते हैं, तो हम उस मेथड को, हम उस राइटिंग को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम दूसरे अल्फाज में क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन और हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? इसी की दरअसल जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कोई भी छोटा नंबर हो, कोई भी बड़ा नंबर हो, उसी को टाइम वेस्ट किए हुए या उसी को ज्यादा पढ़ने के बजाय या ज्यादा लिखने के बजाय उसी को क्या हम शॉर्ट वे से पढ़ें लिखें, और टाइम को क्या करें, सेव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है या साइंटिफिक नोटेशन है। ये क्या है हमारे पास? डेफिनेशन जरा इसकी लिखनी है कि इट इज अ मेथड, इट इज मेथड of writing, method of writing, it is a method of writing where very small number, very smaller or very larger number, अब देखें यहाँ पर मैंने बात की है दो चीजों की। एक कह रहा हूं कि छोटा सा छोटा नंबर हो, ज्यादा छोटा सा छोटा नंबर हो, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर हो, हम उसी को क्या करें? एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यानी एक्सप्रेस्ड नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन किसके फॉर्म में? एक्सपोनेंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पावर के फॉर्म में, इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आप पावर भी कह सकते हैं। पावर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब जरा देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन की नीड हमें क्यों पड़ी है। साइंटिफिक नोटेशन की नीड हमें इसलिए पड़ी है ताकि छोटे से छोटे नंबर को या बड़े से बड़े नंबर को हम कैसे लिखे इन एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इन 10 के पावर में। किसके फॉर्म में? इन मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लिखिए, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलेंगे। क्यों नहीं हम एग्जांपल की तरफ जाए, लेकिन एग्जांपल के जाने से पहले मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहता हूं, वो कौन सा है हमारे पास? इफ डिजिट इज टू लार्ज, ज्यादा क्या हो? बड़ा हो, और टू स्मॉल, या क्या हो? ज्यादा से ज्यादा छोटा हो, उसी को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटेड इज रेज्ड पावर। क्या मैं बोल रहा हूं? रेज्ड पावर बेस 10, रेज्ड पावर ऑफ बेस 10, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 10। सही है, तो मल्टीपल ऑफ 10 बोले या रेज्ड पावर ऑफ 10 बोले, एक बात है। यानी कोई भी छोटा से छोटे नंबर को या बड़े से बड़े नंबर को हम क्या करें? पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में शो करवाएं, तो हम उसी मेथड को, हम उसी टेक्निक को, हम उसी टूल को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, या हम उसी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हम एग्जांपल की तरफ जाएं? एग्जांपल देखें कि यहाँ पर ये जो है ना एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये क्या है? एक नंबर है, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर जो पॉइंट लिख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल
नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसी को हम शो करवाते हैं रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ या बोले आप मल्टीपल बोले इसकी दो नंबर की मल्टी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या मैं यहां पर लिख देता हूं टू नंबर्स। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है या जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ये क्या है, प्रोडक्ट है दो नंबरों का। वो दो नंबर कौन सी होती है, जरा आए देखिए कौन सी होती है हमारे पास, n into 10 रेज़ पावर, यहाँ पर कभी n लिखते हैं या कभी क्या लिखते हैं x लिखते हैं। जरा मैं यहाँ पर अगर बुक में दिया गया है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, n को मैं मिटाऊंगा तो x लिखूंगा। अभी देखें ये क्या है, दो नंबर है, क्या है, दो नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। अभी देखें कि यहाँ पर ये n क्या है, ये 10 क्या है, ये x क्या है। अभी जरा इसकी क्या आप डेट क्या करना है, नोट कर लें। तो ये हमारे पास इसकी नेम क्या होती है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, जो नंबर से पहले आए, क्या नंबर से पहले आए यानी पावर से पहले आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, नंबर कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, या मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, मैंटिसा बोलेंगे। क्या, मैंटिसा। तो ये क्या है, कोफिशिएंट या हम इसको क्या बोलेंगे, मैंटिसा। ठीक है, मैंटिसा क्या है या कोफिशिएंट बोले जो पावर के पहले आए। तो ये हमारे पास 10 क्या है, 10 हमारे पास है बेस। क्या है, बेस, 10 है हमारे पास बेस। अच्छा फिर ये क्या है हमारे पास, x यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, पावर है। ये हम यहाँ इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट है। क्या है, पावर है, पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है दो नंबरों का, n into 10 पावर x। यहाँ पर ये क्या है, कोफिशिएंट है, मैंटिसा इसी को भी बोल सकती है। और ये क्या है हमारे पास, बेस है जो 10 के फॉर्म में आता है, मल्टीपल के फॉर्म में आता है। और यहाँ पर x क्या है, पावर है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी क्या क्यों नीड पड़ी है कि हमारे पास छोटे से छोटे नंबर और बड़े से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं, ताकि हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं ना। तो मैंने कहा क्या कहा है कि इट्स द मेथड ऑफ राइटिंग वेरी स्मॉलर वैल्यू, यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू एंड लार्जर वैल्यू एंड लार्जर नंबर किसमें शो करें, एक्सपोनेंट। अभी देखिए कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर कौन से होते हैं, जरा नोट करें कि आपको जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, ये छोटे से छोटे वैल्यू है, वेरी स्मॉल नंबर। अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.11। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9 into 9.11 into 10 is power minus 28 कूलम। क्या होता है, कूलम होता है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, 20s minus 28। यहाँ पर देखें कि आप स्मॉलर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं उसको क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में शो करवा रहे हैं। यानी ये क्या है, छोटे से छोटा वैल्यू है, ये छोटे से छोटा वैल्यू है। कोई भी ऐसे फॉर्म में आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल नंबर या टू स्मॉल वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, वेरी स्मॉल नंबर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ये हमारे पास सारे क्या है, वेरी स्मॉल नंबर है, जिसी को हम क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। इससे हमारे पास क्या होती है, वेरी लार्ज नंबर, ह्यूज नंबर, हाई नंबर, वो कौन से होती है, वो हमारे पास होता है हमारे पास इवागेद्रो नंबर, दिस इज अ जनरल कांस्टेंट, इवागेद्रो कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 6.02 into 10 raised power 23। ये कितना बड़ा नंबर है, इसी को हमने क्या लिखा है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, छोटा करके लिखा है हमने। तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसी को मैं अगर ओपन करना लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 602000000 अब तो मैं इस कहां तक लिखूंगा, 23 तक लिखूंगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को फिर क्या करेंगे, शार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे। तो हमने पॉइंट को 23 टाइम्स क्या किया है,
मूव करवाया है, जंप करवाया है, तो 23 टाइम जंप करवाया है, तो ये क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या है मैंने लिखा है। तो ये क्या है बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है। क्या है ये? वेरी लार्ज नंबर। ये क्या है? वेरी लार्ज नंबर। तो डेफिनेशन की मीनिंग अभी बात आपको समझ में आई होप। तो यहाँ पर क्या है कि वेरी स्मॉल नंबर को या वेरी लार्ज नंबर को हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में और पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको टर्मिनोलॉजी देंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि क्या क्या नाम देंगे? साइंटिफिक नोटेशन नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम इसकी एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो फिर इसकी हम देखेंगे कि आया कि ये हमारे पास बेस 10 है, इससे हम ये कैसे शो कर सकते हैं। अभी इसके द्वारा हम चलते हैं थोड़ा रूल्स की तरफ, जो आपको बहुत हेल्पफुल आउट करेगा। अच्छा देखें, यहाँ पर जो n है इसी की वैल्यू क्या हो सकती है? ये n, क्या मैं ये n की बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट की, मैंतीसा की। इसी की क्या होती है? वैल्यू होती है हमारे पास 1 से लेकर हमारे पास 9.99 तक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 9 से लेकर 9 तक हो सकती है। इसकी हमारे इसकी कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास नंबर है। ठीक है, यह हमारे पास क्या है? मैंतीसा है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। फिर है हमारे पास x। अभी देखेंगे कि x क्या? x जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो होता है, जिसकी वैल्यू इसको हम इंटीजर कहते हैं, इसको x को, ये x जो यहाँ पर है ना, ये इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, जस्ट हम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स की क्या करेंगे? बात करेंगे। यहाँ पर देखें ये x, क्या x, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं वो? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर x की वैल्यू छोटी है 1 से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x में का x को नाम क्या दिया है हमने? पावर या एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव में आता है तो वो क्या है? मींस के वो क्या है? x की वैल्यू छोटी है 1 से। अगर x की वैल्यू बड़ा है इससे 1 से, तो वो कौन सा होगा हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके हो गए। देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या होती है। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि 3.25 into 10⁻⁷ ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। इसी को हम इसी की क्या देखेंगे? हम पावर देखेंगे। पावर देखेंगे यहाँ पर 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये क्या है? वैल्यू क्या है? तो जो मैंतीसा है हमारे पास कोफिशिएंट है, वो 1 तो 9 के क्या है? बीच में है। तो ये भी हमारे पास क्या है? करेक्ट आउट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास है, ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है। किसमें है? स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। अगर ये तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है हमारे पास, इसमें स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम इसी को ही हम क्या करें? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ऐसे, इनटू 10⁻⁷ क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। हमने पॉइंट क्या कर दिया है? हटा दिया है। ऐसे बात कर सकते हैं, ये पॉइंट रख दिया ना, हम 6 करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जस्ट साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन है। इसी को अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे कोई पूछे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आप इसको क्या करेंगे? 3250000, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा, आपसे एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन पूछे जाएंगे।
आपसे इसे सारे पेपर्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा किया जाएगा कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर दें या इसी को हमको क्या स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर बताएं। तो आप इसको कैसे करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन जैसे लिख कर बताएंगे और स्टैंडर्ड में क्या आप डेसिमल पुट आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डिटेल था इसके बारे में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में। अभी हम चल रहे हैं कि इंटर कन्वर्ट कैसे करें हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को और साइंटिफिक नोटेशन को कैसे हम चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कि साइंटिफिक नोटेशन को एक्सचेंज कैसे करें। इंटरचेंज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन into स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन का बात है नोटेशन। अब देखें यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि हमको वैल्यू दिया गया है 3.25 into 10⁻⁷। ठीक है, ये क्या है, एक वैल्यू है, ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर पॉइंट हटा दें, हटा दें, आप क्या कर दें 2.5 कर दें, यहाँ पर 325 into 10⁻⁷। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ये क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर क्वेश्चंस में आ जाए ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसी को हम कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट को ऐसे आप लेकर आएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3.25 into 10⁻, हमारे पास क्या बनेगा, 2 पॉइंट, यहाँ पर कितने आ रहा है 2 पॉइंट, तो क्या लिखेंगे 7 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड, ये क्या है साइंटिफिक में है, ये इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये इसमें स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड में दिया जाए और साइंटिफिक में पूछा जाए, साइंटिफिक में दिया जाए और स्टैंडर्ड में पूछा जाए, तो ये क्या है इंटर कन्वर्जन है। मसलन कि एक चीज दिया जाए दूसरा पूछा जाए, दूसरा दिया जाए एक चीज पूछा जाए, तो ये क्या है इंटरचेंज है, इंटर कन्वर्जन है। किसके बीच में, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या है इंटरचेंज है। सही है, तो हम चलते हैं थोड़ा बहुत रूल्स की तरफ से, रूल की तरफ, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन का क्या है रूल्स है। रूल्स क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के, स्टैंडर्ड नोटेशन के। रूल नंबर 1 है कि इफ वी, अगर बोलता है कि स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन उसी को क्या आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सटेंड करके बताएं, यानी इफ वी नीडेड टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू of standard notation into किसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो हम उसी को क्या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू के, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर बोल रहा है कि इसको कहाँ पर शिफ्ट करना है कि स्टैंडर्ड नोटेशन के फॉर्म में लिखें और इसको क्या करें एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिखें। तो क्या करेंगे हम, जस्ट ये पॉइंट है यहाँ से लिख लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 4.2 into 10⁻⁴ 1 1 2 3 4 5 6, तो 6। अभी देखें कि पॉइंट जब लेफ्ट क्या कहां पर राइट से लेफ्ट पर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर आएगा लेफ्ट से क्या और राइट से, सॉरी राइट से कहां पर आएगा, राइट से लेफ्ट पर आएगा तो क्या होगा हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव x, x क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट से राइट पर जाएगा पॉइंट डेसिमल पॉइंट, तो क्या होगा हमारे पास राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होगा, क्या होगा नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को x भी लिखते हैं, इंटीजर को n भी लिखते हैं, हम वेरी टू वेरी बुक करता है फ्रॉम वेरी टू बुक। तो ये क्या है हमारे पास जस्ट
स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसी को आप क्या करें, जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि इसी को आप पॉइंट का हटा दें और क्या कर दें, बस 7 कर दें, इसको क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, पॉइंट हटा के 7 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये क्या है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये क्या है हमारे पास, इंटर कन्वर्जन है इसकी, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन की। और हमारे पास दूसरा क्या है कि बोल रहा है कि रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 यही है कि यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर दिया जा रहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन से एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप क्या करें, बनाएं। तो फिर अभी दे रहा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन बनाएं। तो यहाँ पर क्या करूंगा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन से किसके तरफ जाएंगे हम, स्टैंडर्ड नोटेशन की तरफ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि 4.37 into 10⁻4 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। इसी को हम साइन स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये क्या है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहें या साइंटिफिक नोटेशन कहें, बात क्या है, सेम है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसको क्या स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो इजी है, क्या करेंगे, ये पॉइंट यहां पर है तो यहां पर लेके आएंगे, 4.37 into 10⁻2 आए हैं तो 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां से कहते हैं कि जब पॉइंट कहां से राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिव होंगे, अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम एग्जांपल देते हैं कि क्या कि 0.0000572। अभी इसी को हम कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या है, ये तो पॉइंट कोई पॉइंट यहाँ है तो इसको दोहराएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 5.72 into 10⁻, क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर आएगा, जो वैल्यू होगा वो किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसमें नेगेटिव -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 6 किसमें था, पॉजिटिव में था, यहाँ पर किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ये इसके रूल्स है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के क्या है, रूल्स हैं, जो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समराइज वगैरह कर रहे हैं। ऐसे ही आपको दिया जाए यहाँ पर 52500, इसी से आप किसी आपको पूछे तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप जस्ट क्या करें, 5.25 into 10⁻, कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 कर देंगे जस्ट, क्यों कि लेफ्ट राइट से कहां पर आ रहा है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पर आ रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही आपको क्या दिया जाएगा कि 0.00525, तो अभी क्या करेंगे, जस्ट 0 को क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मूव करवाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 5.25 into 10⁻, अभी क्या आएगा, -4 आएगा, क्यों, क्योंकि अब राइट से लेफ्ट पर जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि ये आप क्या करने याद करने, ये क्या है, इसका टोटल है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जो भी आपके क्वेश्चंस आपने पूछे जाएंगे आप उससे इजीली सॉल्व आउट करके बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, हम इसके क्या नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन वगैरह क्या करके पढ़ेंगे। ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंट्रेंस टेस्ट, एमडीके और फर्दर टेस्ट के लिए क्या होगा, हेल्प आउट होगा। ये आप नोट कर लें, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए इजाजत दिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा चलता है और आपको ये जहाँ से कोई फायदा होता है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।